बच्चों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा है x to the power 29 minus x to the power 25 plus x to the power 13 minus 1 is divisible by x minus 1 और x plus 1। यानी कि ये इसे डिविजिबल कौन से होगा, कौन से भाग लगेगा। तो सबसे पहले चीज़ हम लेते हैं x माइनस वन, इसको लेते हैं x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1। नौ इस 1 को पुट करेंगे हम अबव इक्वेशन में, तो हमारा 1 का पावर 29 यानी x टू द पावर 29, x का वैल्यू 1 आया, 1 का पावर 29, फिर x टू द पावर 25 यानी 1 का पावर माइनस 1 का पावर 25, फिर x टू द पावर 13 है तो 1 का पावर 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन ये क्या है, पावर जो है ऑड नंबर में है, इसलिए क्या आएगा और प्लस में ही है 1, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 आ गया। लेकिन इस सिंबल की वजह से ऑड पावर होते हुए भी ये जो बाहर जो माइनस है इसकी वजह से माइनस 1 हो गया और इसकी वजह से प्लस 1 और फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए प्लस 1 प्लस 2 दोनों को जुड़ेगा प्लस 2, माइनस 1 एंड माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट इज़ ए फैक्टर, ये फैक्टर होगा। लेकिन अब कहता है नेक्स्ट में व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 का पावर 29 माइनस 1 का पावर 25 प्लस माइनस 1 का पावर 13 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है माइनस के साथ है तो माइनस 1 ही होगा। फिर बाहर क्या है, बाहर माइनस है लेकिन ऑड नंबर की वजह से माइनस आया, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 13 आया लेकिन प्लस बाहर है, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए अंदर के सिंबल में माइनस 1 ही रह गया और फिर माइनस 1, यानी माइनस हमारा क्या 1 2 3 माइनस 3 है और प्लस वाला एक ही है, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, नॉट ए फैक्टर। अब आते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इफ x टू द पावर 100 प्लस 2x टू द पावर 99 प्लस k इज डिविजिबल बाय x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। जब इसका डिविजिबल करना है इक्वेशन को x प्लस 1 से, तो हम यहाँ पर ले लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, उस पार जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा, माइनस 1 को x का जो माइनस 1 आया इसको अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या होगा x टू द पावर 100 यानी माइनस x का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 का पावर 100 प्लस 2 इंटू 2 है यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 का पावर 99 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, पावर इवन नंबर में है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 इंटू, लेकिन यहाँ क्या है, पावर जो है ये पावर ऑड नंबर में है, इसलिए माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 1 हो गया और यहाँ पर देखिए माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, माइनस 2 और प्लस 1 यानी माइनस 1 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k इस पार रहेगा और माइनस उस पार जाएगा तो k इज इक्वल टू प्लस 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आर the factors of x cube plus 10x square plus mx plus n, the value of m and n, ये में दो चीज़ है, दिया हुआ फैक्टर, दो फैक्टर दिया हुआ, दो चीज़ है। तो सबसे पहले चलते हैं x प्लस 2, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा, एंड इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। तो हम अब जब अबव इक्वेशन में पुट करेंगे x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस 2 आया, पहले में फर्स्ट में माइनस 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस 2 प्लस n इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या हो जाएगा, -2 का पावर क्यूब -8, और यहाँ पर क्या है, -2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। अब 4 10 जा 40 + 40 -2m + n = 0। तो अब क्या हमारा इक्वेशन निकल गया, 2m - n = 32, क्योंकि इस पार से उस पार करेंगे, 2 को उस पार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, 32 इधर ही रह जाएगा। तो इक्वेशन 1 मान ली। अब हम करते क्या, 1 का क्यूब, क्योंकि सेकंड वाले 1 का क्यूब + 10 × 1 का स्क्वायर + m × 1 + n = 0। तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 होगा, 10 × 1 का ये जो 10 हो जाएगा, m × 1 m हो जाएगा, n = 0। तो m + n = -11, 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 2m ये कर देंगे, तो n से +n -n कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3m = इससे माइनस जाएगा 21, तो m = 21/3 7 हो गया। अब एंड m + n = -11, तो m का वैल्यू आया 7 + n = -11, और 7 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 11 -11 - 7 = -18। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ फंक्शन ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2x + 3 then remainder क्या होगा, if 2x + 3 = 0, then 2x 3 उस पर गया -3 एंड x = क्या होगा, -3/2, 2 नीचे चला जाएगा। सो रिमाइंडर इज f(x) फंक्शन ऑफ x = -3/2। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ x² + 1, जोड़ है x² + 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ x² - 1, यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट के 1/, जो ये दिया हुआ उसका 1/, इतना। तो अब सम करेंगे हम x² + 1, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x² - 1। तो अब क्या हम करेंगे, जब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो x² - 1 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे इसका मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर चीज़ ये तो आ गया, x² + 1 आ गया, और इससे फिर x² - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बच जाएगा क्या हमारा, ये 1 + 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको हम a + b × a - b, a + b × a - b में गया, a² - b², a + b × a - b, a² - b², और +1 आ गया, x² - 1। जब x² का होल स्क्वायर करेंगे x का पावर 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और +1 पहले से है तो -1 और +1 कट गया, और ये x² - 1 है, तो x⁴ डिवाइडेड बाई x² - 1।